ओम शांति। आज की तारीख है 5 जनवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। विकारों से पैदा हुआ है ना, पतित है ना, और ये पतित पन्ना रावण का है ना। इसलिए बाबा ने कहा ये तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है। माना ये पतित शरीर यहीं छोड़ना है इस पतित दुनिया में, और आत्मा को पावन बनाए अशरीरी हो वापस घर जाना है। ये तन रावण की प्रॉपर्टी है। देखो कितनी को ये बात बाबा बच्चों को समझा रहे हैं। जिस तन की सजावट बनावट इसमें सारा दिन लगा रहे हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि पतित है ना, विकारों से पैदा हुआ है। तो ये तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर माना ये शरीर यहीं छोड़कर अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। देखो रावण की प्रॉपर्टी है ये तन, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी न बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। पतित है, विकारी शरीर है, विकारों से पैदा हुआ है, पतित है, इसलिए यहीं छोड़ना है। तो इसमें ममत्व क्यों रखें? इसमें फंसने के कारण हमारी जो प्रॉपर्टी है वो छूट रही है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी छूट रही है। हमें जिसमें मेहनत करनी चाहिए वहां से ध्यान हटकर शरीर की तरफ जा रहा है। एक है संभाल के तौर पर इसका ध्यान रखना, एक है टू मच उसमें चले जाना, शरीर ही करते रहना। तो इस समय संगम युग पर जितना इसका इस्तेमाल हम याद की यात्रा और सेवा में कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। तो इस शरीर में बैठी जो आत्मा है वो कंचन, वो पावन हो जाए। कहीं शरीर में बुद्धि जाते जाते ऐसा ना हो कि समय भी जाए और संकल्प भी ऐसे दूषित हो जाए। है किसकी प्रॉपर्टी? रावण की। और जितने भी शरीर दिखाई पड़ रहे हैं ये भी तो रावण की प्रॉपर्टी है, जिसके पीछे आकर्षित होते हैं। दृष्टि वृत्ति खराब होती है रावण की प्रॉपर्टी को देखकर, क्योंकि कोई भी योगी तन तो नहीं है, सब भोगी है, सब पतित है ना, विकारों से पैदा हुए हैं। इस शरीर की उत्पत्ति विकारों से हुई है, तो पावनता तो नहीं है। लेकिन आत्मा पावन थी जब आई थी, अभी वापस पावन बनकर अशरीरी होकर ही जाना है। इसको तो यहीं छोड़ना है। तो देखो बाबा कितनी गुह्यता से ये राज बताया। यह तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है। इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। संभाल करना एक अलग बात होती है, लेकिन बुद्धि इसी में अटकी रहे तो ये तो ममत्व है ना। मोह पैदा हो गया शरीर से, अपने शरीर से, और फिर अपने शरीर से होगा तो दूसरों के शरीरों में भी फंसेंगे। तो इससे ममत्व निकाल दो। आज का प्रश्न, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? कैसे आप
पूरी सृष्टि को सुख और शांति का दान दे सको। उत्तर, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और स्वदर्शन चक्र फिराना, यह है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। आज का गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। यह भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि एशलम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, इससे भी सिद्ध है कि रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, ये भी एक निशानी है। अभी ये संगम है तो इस समय राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा, ठीक है ना। अभी ये संगम है ना, तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण की जेल से निकल राम की एशलम में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता है। रावण राज्य में राम का राज्य नहीं हो सकता और राम राज्य में रावण का राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज्य आधा कल्प रावण राज्य। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। संगम पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम जानते हो, हम अभी राम की शरण में हैं। हम अभी राम की शरण में। ये सारी दुनिया एक टापू है। ये सारी दुनिया एक टापू है। चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी है। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है तो रावण राज्य सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता है? समझाया जाता है आधा आधा है। राम राज्य में सुख ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य में दुख अर्थात ब्रह्मा की रात। आधा कल्प सोझरा तो आधा कल्प अंधियारा। सतयुग त्रेता में भक्ति का नामो निशान भी नहीं। सतयुग त्रेता में भक्ति का नामो निशान भी नहीं। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, द्वापर और कलयुग। देखो, फिर भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो जब भगवान आ जाते तो भक्ति छूट जाती है। कारण मिलने के लिए कर रहे थे ना, वो तो मिल गया तो भक्ति छूट जाती है। लेकिन होती कब है भक्ति? द्वापर कलयुग में। भक्ति दो प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है। कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। माना हर एक की, जिसको जो आता है सबकी भक्ति कर लेते हैं। और जब शुरुआत होती है भक्ति की तो वो अव्यभिचारी होती है। अभी तो देखो, कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते हैं। कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान सतो रजोतमो होना ही है। इन स्टेजेस से पास होना है। बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वह फादर है, फिर फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहाँ सुना? फादर है ना, फिर फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहाँ सुना? कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। बाप समझाते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सीधी सी बात बता दूं, इस सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। देखो, भगवान डायरेक्ट बता रहे हैं ना कि तुम्हें किस में फायदा किस में नुकसान है, तो मानना चाहिए ना। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वह जरूर दूसरा होगा।
सदगति देते ही है गॉड फादर। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है, तुम अभी संगम पर हो। ये संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता है। देखा कितनी वंडरफुल बात है। ये जो संगम का टाइम है, ना तो इसे दिन कह सकते हैं ना ही इसे रात। तो ये संगम पर ही बाबा आके समझा देते हैं। तो ये संगम का टाइम ना दिन में गिना जाता है न रात में। कितना अच्छा है। देखो ये छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। जिस राम राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं माना समझाने के लिए। ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। ये हुआ जैसे श्लोक। ये कैसे हो गया जैसे कि श्लोक। इनका अर्थ किया जाता है, क्योंकि बाबा हर बात का अर्थ समझाते थे। ऐसे आप नहीं गा सकते हो। गा सकते हो क्या? जिस बात का अर्थ आपको बुद्धि में स्पष्ट है, तो वो चीज आप गा नहीं पाते हो। ये जो गीत है, ये एक जैसे श्लोक की तरह हो गया। इनका अर्थ किया जाता है, राम की शरण में जाने से फिर तुम सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? एक कहानी है ना, उससे पूछा गया कि तुम्हारे हिस्से में सुख और दुख लिख दिए गए हैं, लेकिन तुम्हें पहले क्या चाहिए? तो उसने क्या कहा? सुख चाहिए। क्यों? कहते वह यमदूत नहीं आएगा। कहते वह यमदूत आएगा ही नहीं, तो मुझे दुख में लेके जाएगा ही नहीं, इसलिए मुझे सुख ही दे दो। तो इस पे एक कहानी बनी हुई है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? बोला सुख, क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने ही नहीं आएंगे। परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तुम जानते हो हमने ही इन वर्णों से पास किया है। अभी आकर ब्राह्मण बने, ये विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। 84 जन्म एक ही सत्युग में नहीं लिए जा सकते। 84 जन्म एक ही सत्युग में नहीं लिए जा सकते। ये वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ वो या 84 जन्म पूरे हुए। चक्र तो लगाना ही है। इसलिए दिखाया जाता है दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे ये पता थोड़ी था, पहले जानते थे ये सब। आगे ये पता थोड़े ही था। कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है। कभी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना होता है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। माना अभी कलयुग में ओवरऑल क्या कहेंगे? शूद्र कुल है, ऐसे कहेंगे ना। वो अलग बात है, बिरादरियां अलग अलग हो गई, नाम अलग अलग हो गए, लेकिन सब के सब इस समय शूद्र वर्ण में है। इस समय कोई भी शूद्र वर्ण से माना ब्राह्मण तो बन सकता है, लेकिन शूद्र वर्ण से एकदम देवता नहीं बन सकता, ना ही क्षत्रिय बन सकता है। ये प्रोसेस है, ये ऐसे चलता है। कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये बात सिद्ध कर बतानी है। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे। भारत गोल्डन एज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्र को फिरना ही है, मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है, तो बाप कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया है। ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं, समझ में? इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं, उनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। यह है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि हैं, उन सबको भूलना है। बाप कहते अपने को देही समझो। तुम असूल में मुक्तिधाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते अब वापस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं ना। अभी चलो अपने घर, जहां से तुम नंगे यानी अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। शरीर को तो ले जा नहीं सकते हैं। ले जा सकेंगे? नहीं ले जा सकेंगे। आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। आए अशरीरी हो तो जाना भी
अशरीरी है। सिर्फ कब आना कब जाना ये चक्र समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन से सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएगी। ये तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, ये तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो ये रावण को ही देकर जाना है। यह सब कुछ यहाँ ही विनाश होता है। तुम अशरीरी होकर चलो। बाप कहते हैं मैं लेने आया हूँ। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं, फिर धारणा भी होनी चाहिए। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं ना। इस शरीर से न्यारा होने के लिए कितनी सारी पॉइंट्स मिले। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं, फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे, करते हो ना बाबा से गारंटी। जिनको ये प्रैक्टिस होगी वे सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है, योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो तो सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्र का ज्ञान सिमरन करने से तुम सुख का दान देते हो। देखो अगर आप सुबह सुबह अशरीरी होकर बैठे तो पूरे विश्व को आप शांति का दान देंगे। तो कितनी वंडरफुल बातें पता चल रही है। अशरीरी होकर आप बैठेंगे तो पूरे विश्व को शांति का दान देंगे। अगर आप चक्र घुमाएंगे तो पूरे विश्व को सुख का दान देंगे। सुना? चक्र का ज्ञान सिमरन करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से। तो सवेरे उठकर याद में बैठो बाबा बस अब आपके पास आए कि आए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नहीं होती है। सतयुग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी है। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है। बुद्धि में जब ये ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भले यह भी लिख दो कि 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। भले लिख दो कि अगर 2500 वर्ष के लिए, 2500 वर्ष ऐसे सुने जाते तो कितने ज्यादा लगते नहीं हैं? ऐसे आधा कल्प सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है हाँ जी आधा कल्प, आधा ही तो। लेकिन ऐसे 2500 सुन रहे हैं तो कैसा लग रहा है? एक वर्ष को ऐसे जी रहे हो आप। 2016 चला गया, 2017 आ गया, 2500 वर्ष। 2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर में। परंतु ये लिखेंगे भी वही जिनमें ज्ञान होगा, परंतु ये लिखेंगे भी वे जिसमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़ी सेंटर हम खोलते हैं सर्विस आप आके करो। ऐसे थोड़ी कि हर एक सेंटर खोल के वहां पे लिख दे नेचर क्योर और सर्विस के लिए दूसरों को बुलाते रहे। जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए, क्योंकि जितने सेंटर खुलेंगे उतने तो बच्चों की जरूरत भी तो पड़ेगी। तो हर स्थान पर जो भी सेंटर खोले वो खुद भी स्टैंड तो होना चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। विष ना मिलने से अत्याचार होते हैं। अब है संगम तो बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम को ही याद करना चाहिए। दुखधाम है तब तो सुखधाम को याद करते हैं, तभी गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये पतित दुनिया है। लौ कहते हैं कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए फिर रावण राज्य का विनाश हो।
अब विनाश की तैयारी हो रही है, रावण राज्य खलास होना ही है। बाकी ये गुड्डियों का खेल करते हैं, कितने गुड्डे गुड्डियां बनाते हैं, इसलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितने भारत में चित्र बनते हैं ना, उतने और कहाँ नहीं बनते हैं। जितने गुड्डे गुड्डियों की पूजा यहाँ है, उतने और कहीं नहीं बनते चित्र। भारत में ढेर चित्र है। गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया है, यह भी समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी। पहले 16 कला, फिर 14, अंत में कुछ तो कला रह जाती है, परंतु इस समय 9 कला। इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जड़जड़ीभूत हो गई है। पुरानी चीज को आप ही आग लग जाती है, इतनी जड़जड़ीभूत हो गई है इस समय। जो भी पुरानी चीज होगी उसको आप ही आग लग जाती है। जैसे बट का जंगल होता है तो उनको आप ही आग लग जाती है, इनको भी आग लगनी है। पुरानी दुनिया को आप ही आग लग जाएगी, किसी के लगाने की जरूरत नहीं है, आप ही आग लग जाएगी, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है। देखो कितनी हुई है बात, पता चले। जो चीज पुरानी हो जाती है उसको आप ही आग लग जाती है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। थोड़ा भी किसी का कुछ आपस में हल्की सी भी बात हुई तो आग सुलग जाएगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है। आपस में दोस्त होते, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते हैं। पहले दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती जो एक दो का गला काटने भी लग पड़ते हैं। क्रोध भी कम नहीं है। एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। यह है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाएं तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं है। उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं है। यहाँ भी जो बच्चे बाप की मानते नहीं तो वह विनाशी पद पाते हैं। विनाशी। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। वास्तव में परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन गाया हुआ है। वही वरदान देते हैं बच्चों को। उनके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही श्री कृष्ण बच्चा निकला। वह भी एक तो नहीं होगा, दैवी संप्रदाय कहा जाता है ना, तो कितना भूल कर दिए। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह पीला हो जाए। कितनी बड़ी भूल है। तभी तो बाप को आना पड़ता है कि बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। जो बातें, जैसी बातें बाबा ने समझाई वो बच्चे का नाम कह के कह दी, और जिसने 84 जन्म लिए उसका नाम डालने से जन्म मरण रहित जो था उसको तो साइड में कर दिया। इसलिए ये बहुत बड़ी भूल है। अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर तो सब चीजें क्लियर हो जाए ना। इसलिए इतनी बड़ी भूल होने के कारण ही बाप को आना पड़ता है। किसको समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो यह निश्चय कराओ कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझें भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो।
सब एक जैसे कैसे होंगे? देखा कितनी गंभीर बात है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। सब भगवान नहीं है और सब में भगवान नहीं है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। सब एक जैसे कैसे होंगे? कहते हैं सब भगवान की लीला है। एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़े ही लेते हैं। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं और बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा का अर्थ किसकी बुद्धि में नहीं है। तमेव माता च पिता तमेव कहते हैं ना, और गॉड फादर भी कहते हैं, तो जरूर मदर चाहिए, परंतु किसकी बुद्धि में ही नहीं आता है। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है? जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से ही सदगति मिलती है। कहते राम राज्य हो, उनको सूर्यवंशी राज्य का पता ही नहीं। कहते राम राज्य नई दुनिया नया भारत हो, सो तो अब बन रहा है। बनना है जरूर, ड्रामा को चलना है जरूर। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसको देवता बना ना सके। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है, वैजयंती माला विष्णु की है। यह है ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। यह ईश्वरीय घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का आसुरी घराना। रावण को असुर कहा जाता है। ये कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है। सत्युग में भी साकार से मिलता है। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। आज का वरदान, सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। आज का स्लोगन, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। तपस्वी मूर्त बनो। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती या अनुभव होती है, वैसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही आकर्षित करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब ही सेवा में सफलता पा सके। ओम शांति। ओम शांति।